दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री का एक टॉपिक महाजनपद काल। दोस्तों ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इससे जुड़े हुए हम लोग 25 क्वेश्चन लिए हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे जाने के चांस है, तो इन्हीं 25 क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे। दोस्तों पर सभी क्वेश्चन को आप देखिए और कितने क्वेश्चन कर पाते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों हमारे द्वारा दिया गया डाटा अगर आपको दिल से पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो दोस्तों हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अजात शत्रु। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अजात शत्रु। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो दोस्तों वह कौन सा शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उदयन। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उदयन। इन्होंने ही गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या फिर ग्राम भोजक कहा जाता था। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, उज्जैन का प्राचीन नाम था? तो दोस्तों उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अवंतिका। ठीक है, अवंतिका हो जाएगा इसका सही आंसर। ई ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों नंद वंश का संस्थापक ये थे महापद्यनंद। ठीक है, महापद्यनंद। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, महापद्यनंद। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, ग्रीक या फिर यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज या फिर जेंडरमीज कहा गया? तो दोस्तों ये तीनों किसे कहा गया? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्यानंद को। ठीक है, ध्यानंद को ये सभी कहा गया, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो दोस्तों पहला विदेशी आक्रमण ये ईरानियों द्वारा किया गया था। ठीक है, ईरानियों द्वारा, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ईरानियों द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो दोस्तों दूसरा विदेशी और पहला यूरोपीय आक्रमण ये दोस्तों किया गया था दोस्तों यूनानियों द्वारा। ठीक है, यूनानियों द्वारा किया गया था, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो थी दोस्तों गिरिव्रज या फिर राजगिरी, दोनों नाम एक ही है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, गिरिव्रज या फिर राजगिरी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी, यहाँ पे दोस्तों की राजधानी होगा, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो किसे पाटलिपुत्र की राजधानी में सर्वप्रथम चयन किया गया? तो किस शासक के द्वारा? तो दोस्तों किस शासक के द्वारा चयन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उदयन द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उदयन द्वारा, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? तो दोस्तों 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंगुत्तर निकाय में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो दोस्तों सिकंदर के कौन समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्यानंद। ठीक है, ध्यानंद सिकंदर के समकालीन थे, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, प्रथम मगध साम्राज्य
का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो दोस्तों प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष दोस्तों ये हुआ था 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे पहला राजा का नाम है अजातशत्रु, दूसरा का नाम है दोस्तों बिंदुसार और तीसरा का नाम है दोस्तों प्रसेनजीत। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो दोस्तों कौन बुद्ध के समकालीन थे इन तीनों में से? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अजातशत्रु और प्रसेनजीत। ठीक है, 1 नंबर और 3 नंबर ये दोनों सही हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 और 3। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो दोस्तों कौन सा शासक था वो जो अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो दोस्तों वह कौन सा मगध सम्राट था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है जो दोस्तों बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिंबिसार, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, शिशुनाग के किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो दोस्तों शिशुनाग के किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों काशी का। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, काशी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो दोस्तों काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में दोस्तों ये किया गया हुआ था दोस्तों अजातशत्रु के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अजातशत्रु, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो दोस्तों सिकंदर के आक्रमण समय उत्तर भारत पर दोस्तों कौन से राजवंश का शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नंद राजवंश का। ई ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, नंद राजवंश, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो दोस्तों गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस राज्य में नहीं थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मगध में। ठीक है, मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था? तो दोस्तों सेनिया का मतलब क्या होता है पहले इसे समझ लेते हैं। तो सेनिया का मतलब नियत और अस्थाई सेना रखने वाला। ठीक है, तो नियत और अस्थाई सेना कौन रखता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अजातशत्रु। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अजातशत्रु, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, गृहपति का अर्थ है। तो दोस्तों गृहपति का इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धनी किसान। बी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, धनी किसान, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो दोस्तों कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अंगुत्तर निकाय, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो दोस्तों कौन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो दोस्तों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में किया था, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 326 ईस्वी पूर्व, तो इसे भी आप याद रखिएगा। दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों हमारे द्वारा दिया गया डाटा अगर आपको दिल से पसंद आया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।